Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत देह से न्यारा अपने आप को देख। मैं आत्मा निराकार अति सूक्ष्म अपनी रूहानी यात्रा को याद कर। हम आत्माओं की यात्रा सतयुग से आज तक की यात्रा सभी जन्मों को अपने वर्णों को याद कर। मैं देवी आत्मा आज फिर से आज बाबा हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। वही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं जो फिर से इकट्ठे हुए। कौन बैठे
सा ज्ञान, कौन सी धारणा, कौन सी सावधानी, क्या करना है, तो यहाँ की यही जोड़। चले बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। 10 मार्च 2023। आज बाबा कहता है, मीठे लाडले बच्चे। आज बाबा एक शब्द ऐड करता है, लाडला। तो बाबा कहता है, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं दे। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। तो आज बाबा, कल बाबा ने बताया था कि याद क्या करना है। आज बाबा बताता है याद कैसे करना है। कल बाबा कहता है कि मेरे ऑक्यूपेशन और गुणों से मुझे याद कर। आज बाबा कहता, शरीर शरीर को तकलीफ नहीं, हठ योग नहीं। ये नहीं कि एक जगह बैठे 10 घंटे और बस टांगे थकी, ये थका वो थका, और बैठे बैठे याद कर रहे। तो बाबा कहता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते, कहाँ भी हो कैसे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, याद करना। क्योंकि बाबा कहता, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। जिस्मानी याद, रूहानी याद की यात्रा, जिसको अंत में बाबा कहता है, बुद्धि से बाबा को याद करो। तो ये दो लाइनें कनेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि ये रूहानी याद की यात्रा है, इसलिए बुद्धि से याद करना, अर्थात बुद्धि योग कहा। इसलिए इसे बुद्धि योग कहा जाता है कि तुम्हारा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, कनेक्शन जो है, वो बाबा के साथ है ना। तो जहां कनेक्शन, वहीं बाबा कहता है उस कनेक्शन को कायम रखना है, कनेक्टेड रहना है बाबा से। तो बाबा कहता है कि ये रूहानी याद की यात्रा। अब रूहानी अर्थात आत्मिक। तो इस शरीर का नाम ना रूप, तो अपने को आत्मिक स्वरूप मिला, और उस परमात्मा को याद कर। तो बुद्धि बाबा कहता है दोनों तरफ से हट जाती है, स्वयं के भान से हटी और परमात्मा अभिमानी बन गए। जो बाबा ने कई बार अव्यक्त वाणियों में कहा
कि संगम पर आत्म अभिमानी तो बनते हो, सतयुग में भी आत्म अभिमानी होते हैं। तो संगम के आत्म अभिमानी और सतयुग के आत्म अभिमानी में फर्क क्या है ना? तो इस बात को बाबा बताता है कि संगम पर आप आत्म अभिमानी के साथ परमात्मा अभिमानी बन जाते हो, लेकिन सतयुग में आप सिर्फ आत्म अभिमानी हो, परमात्मा अभिमानी नहीं। अर्थात आपकी कॉन्शियसनेस बाबा से कनेक्टेड नहीं होती। परमात्मा अभिमानी बनना अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस बाबा से कनेक्टेड रहे। इसीलिए सिर्फ आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए बाबा जो कहता है अपने को आत्मा समझ, सिर्फ एक पार्ट है। तो सिर्फ आत्मा समझने से कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, पाप को याद कर। ये जो दूसरी लाइन है वो आपको परमात्मा अभिमानी बना देती, कॉन्शियसनेस कनेक्ट कर देती है बाबा से। क्योंकि सिर्फ हम अपने को अगर आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो। बहुत आत्माएं हैं इस दुनिया में जो इस सोल को समझती हैं। हाँ, हम आत्मा है, देयर इज अ सोल। किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ हमें पता है कि आत्मा है, दैट आई हैव अ सोल। लेकिन वो कहाँ पर हमसे अलग हो जाते हैं, वो है परमात्मा अभिमानी बनने में। कि उनको कल भी जो बाबा ने कहा था, परमात्मा की पहचान ही नहीं। किसको याद करना है, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, क्यों याद करना, ये चारों प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं पता। तो हम परमात्म अभिमानी बनते हैं, वो एफर्ट हमारा। इसीलिए बाबा कहता है बुद्धि से बाबा को याद करो। अपनी कॉन्शियसनेस जो है आपकी, वो बाबा की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाए, ताकि आपका परख और आपका निर्णय, आपकी मत श्रीमत पे पता चले। तो प्रश्न आज बाबा पूछता, सदा खुशी किन बच्चों को रहती और स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या? तो बाबा उत्तर देता, पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाबा और वर्षे को याद करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। स्थायी खुशी अर्थात स्टेबल। तो बाबा कहता है जिनका ममत्व टूटा हुआ है, जो अंदर बाहर होते रहते हैं, कभी कलयुग में गए कभी संगम पर आए, उनको स्थायी खुशी नहीं रहती। वो थोड़े टाइम खुशी में बाबा के साथ बैठे तो सुख खुशी का अनुभव, जैसे ही लौकिक में गए या थोड़ी देर बाद फिर वो उलझ जाते हैं। कारण बाबा कहता पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ा नहीं, तो खुशी भी उनकी हिलती डुलती रहती है, क्योंकि खुद की अवस्था हिल डुल रही है, अचल अडोल नहीं। फिर बाबा कहता जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती, है ना? तो याद की यात्रा बाबा कहता है कि विचार संकल्प इधर उधर दौड़ने लगे, बुद्धि इधर उधर कनेक्ट माया के तूफान से, कहीं लोभ में अटकी है, कहीं मोह में अटकी है। किसी को बच्चे याद आ रहे, किसी को कारोबार याद आ रहा, है ना? तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब में से कोई ना कोई तूफान उनको खींच लेता है, और उनकी जो अवस्था बन रही होती है वो ठंडी हो जाती है, तो खुशी भी गायब।
दूसरा बाबा कहता है, जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते, वो निश्चय, अर्थात वो निश्चय, वो नशा नहीं है, तो खुशी कायम नहीं। इस पर हम कल सोच रहे थे, आज बाबा ने आज इस बात को सामने ले आया। कल ऐसे इस बात पर विचार हो रहा था कि हम मनुष्य आत्माएं जो है ना, हमारी फितरत जो है, वो फितरत है प्रत्यक्षता पर, प्रेजेंट पर ज्यादा वेटेज है हमारा, भविष्य पर नहीं होता। आज जो मिलता है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, कल जो खो जाना है या खो सकता है उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। तो बाबा कहता है, जैसे मैं तुम्हें भविष्य की राजाई देता हूं, तो हम बाबा की सुनते हैं और सोचते हैं हाँ भैया चाहिए तो, लेकिन आज को भी नहीं खोना चाहते कि ये वर्तमान में जो मेरे पास है ये भी पकड़ कर रखना है। तो आज बाबा उस बात को उठाता है कि जब तक भविष्य राजा इन आंखों से नहीं देखते तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। कि वो निश्चय और वो नशा नहीं रहता जो ब्रह्मा बाबा में था। उनको इतना विश्वास और इतना निश्चय था कि मैं बन गया, और उसी निश्चय और विश्वास में उन्होंने अपना पुरुषार्थ, नारायण बनकर ही रहते थे आज। तो क्योंकि हम भविष्य राजाई बनकर नहीं रहते, उसको हम एक्सेप्ट उतना नहीं करते, तो उस भाव में नहीं रहते, और पुरुषार्थ भी हमारा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज बाबा गीत बजाता है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो ये गीत बाबा बजाता है। ओम शांति। तो ये बाबा कहते हैं बच्चों प्रति, क्या कहते हैं कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों प्रति कि उन राहों पर चलना है जो राह तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। ये तो बाबा कहते समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं, है ना। हजारों बुझाएं ब्रह्मा की। तो बाबा कहता है एक प्रजापिता ब्रह्मा के सिवाय किसके हो नहीं सकते, क्योंकि ये मुख वंशावली है। तो बाबा कहता है श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, नाम गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वो इस समय प्रेजेंट है। जो थोड़े दिन बाबा ने मुरली चलाई थी, जो पास्ट था वो प्रेजेंट हो गया, कि 5,000 पहले ब्रह्मा होकर गया था, आज ब्रह्मा सामने है ना। सतयुग होकर गया, पास्ट, लेकिन वो फ्यूचर है अब, और कल प्रेजेंट बन जाएगा। तो बाबा ने कहा था जो पास्ट है वो प्रेजेंट। तो बाबा कहता जो होकर गए वो इस समय प्रेजेंट है, सामने है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है ना, तो हम बन गए। ये हैं प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाबा होगा ना। तो बाबा कहते हैं उनका भी कोई बाप होगा। आप अगर प्रजापिता के बच्चे, तो प्रजापिता किसका बना, बच्चे जानते।
हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है। तो बात बाबा बताता है कि इस हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा बाप हुआ और शिव बाबा दादा हो गए। वो जब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं, तो शिव, जो कल भी बाबा ने कहा, एक कर्तव्य है, ऑक्यूपेशन, कि नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नई बना, अर्थात पतितों को पावन बना रहा। जैसे जैसे पावन बनते गए नई दुनिया बन रही है, इसीलिए इसे परिवर्तन युग कहा गया। हम भी अगर अपने आप को देखें तो हम हाफ परिवर्तित हो चुके हैं, है ना, हाफ ट्रांसफॉर्म्ड है। पूरे पतित थे, अब कम पतित और पावन ज्यादा है। 60% लगाओ, पावन हुए 40%, अभी भी पतित है। तो बाबा कहता है ये अभी चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है। तो अपने आप को देखो कैसे हम पूरे पतित से मिक्स ऑफ पतित एंड पावन है, और धीरे धीरे हम पूरे पावन हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस में हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जैसे बाबा नई पुरानी दुनिया को नया बना रहे, पुरानी दुनिया कौन, हम, हमको ही नया बना रहा, पावन बना रहा। तो इस पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराने, है ना, तो बाबा हम ही को नया बना रहा है। कोई दुनिया अलग तो नहीं है। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा कोई नई दुनिया थोड़ा ही ना है, यही दुनिया है, आप ही हो। कोई नए देवता थोड़ा ही ना आएंगे, ये आप ही हो जो देवता बन रहे हो, कोई नए नहीं। तो इस बात में वजन है, नशा है, निश्चय है, आथत है, जिसे बाबा कहता है कि ये सबूत है कि कोई नया नहीं बनता है, इसी को ही, सृष्टि को इसी को ही ट्रांसफॉर्म करना। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते, वो कैसे होते हैं देखो। बाबा कहता वो कैसे होते हैं, देखो इन लक्ष्मी नारायण को, ऐसे बन जाएंगे, तो ये आप बन जाएंगे। ये है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। ये स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक हैं। तो ये हैं लक्ष्मी नारायण, जो आपका जो पास्ट है वो अब प्रेजेंट बनने वाला, अर्थात हम देवता बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। तो कौन बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, साधारण नहीं, है ना। इस बात को बाबा हमेशा सामने रखता है कि अपने को साधारण नहीं समझो, विशेष आत्माएं हो, चुनी हुई मुख्य पार्टधारी आत्माएं हो। नई दुनिया में बाबा कहता जो थी वो अब पुरानी है, वही दुनिया पुरानी हो। ये दुनिया भी कोई नई नहीं। बाबा कहता ये कलयुग कोई अलग से बना नहीं। यहीं पर इसी धरती में, जो बाबा कई बार कहता है यही दिल्ली है, यही दिल्ली, यही धरती अब परिस्तान बनेगी। तो सोचो, वही दिल्ली है, वहीं पर लक्ष्मी नारायण, वही राजधानी, वही सतयुग है, वही महल है, वही सब कुछ है, वही जमुना है, वही पानी, वही दुनिया थी जो अब ऐसी दिल्ली हो गई। अब इसी दिल्ली को बाबा कहता है परिस्तान बनाना। तो इसी को बाबा कहता है ट्रांसफॉर्म करना, कर रहे हैं, पुराना को नया बना रहे हैं। 84 जन्म लेने पड़ते, इनका भी पूरा हिसाब है। बाबा कहता है कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं, सब तो नहीं लेते हैं ना। ये बाबा ने कल भी स्पष्ट से बताया था कि कौन लेते हैं पुराने पूरे 84 जन्म। कल बाबा ने कहा था पहला ब्रह्मा, जो पहले आता है और सबसे पहले पतित,
और सबसे पहले पावन बनता है। तो बाबा कहते हैं कौन पूरे 84 लेते, सब तो नहीं लेते, है ना, ये भी है। सिर्फ सतयुग में जो शुरू शुरू में आएंगे वो ही 84 लेंगे, क्योंकि सतयुग में भी 8 जन्म होते हैं। जो सेकंड जन्म में आएगा लक्ष्मी नारायण 2 में, उसके 83 होंगे। जो लक्ष्मी नारायण 3 में आएगा उसके 82 होंगे। तो सब 84 नहीं लेंगे। जो लक्ष्मी नारायण 1 की डायनेस्टी में आएंगे वही 84 लेंगे, जिसको बाबा कहता है 111 में आना। मास भी पहला, तारीख भी पहली और वर्ष भी पहला। तो 84 जन्म बाबा कहता सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। तो ये हम हैं, जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। हम आत्माएं हैं जो पहले इस सृष्टि पर थे, है ना, हम पहले पहले आए। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है, तो ये बाबा कहता है इसको धारण कर लो। धारण करना अर्थात अच्छी तरह से बुद्धि में समझ लेना है, एक्सेप्ट करना। एक होती अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन मिली, फिर एक्सेप्टेंस। सिर्फ अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जिसको बाबा कहता है धारण करना। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते, ये तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते। तो बाबा कहता है कौन समझा रहा है? जिसको हमारे हर जन्म का पता है। जो बाबा कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। बलिहारी उनकी है, वो नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते, है ना। कहाँ पता था हम कौन है, कहाँ पता था बाबा कौन। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा कहता रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना। अब पता चला कि बाबा कौन और बाबा की रचना कौन और हम कौन। पहले तो हम भी अपने को इसी जीवन में बस जो पार्ट मिला है इसी को जीवन समझ लिया, इसी को मैं समझ लिया और चल रहे थे दुनिया की दौड़ में, है ना। अब जाना हु इज हु। बाबा कहता इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पार्टधारी कौन कौन है, ये हम हैं। हु इज हु, कौन है मुख्य पार्टधारी। जब बाबा कहता है अंत में सब सामने आएंगे तो आपको अपना साक्षात्कार होगा कि आप कौन बनेंगे। तब आपको समझ आएगा कि मैं कौन हूं। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा, गाते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये बाबा कहता है अभी समझाता है कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ। तो बाबा बैठ समझाते लाडले बच्चों ये तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है ना। अब बनी बनाई तो बन रही है, लेकिन बाबा कहता है लेकिन ये भी जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा, डेस्टिनेशन परम धाम। तो बाबा कहता है अब समय आ गया है, ये तुम जान गए हो तो तुमको वहां पहुंचना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते, अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प बाबा कहता द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती आई। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? तो बाबा पूछता है क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने। तो बाबा कहता है भगवान कहीं बैठा तो नहीं, भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते, जो होकर जाते उनके जड़ चित्र बनाते हैं।
तो बाबा कहता है ये जड़ चित्र भी ऐसे नहीं बनाए, जो होकर गए हैं उन्हीं का ही यादगार है। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके, शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र है। जड़ चित्रों को देखने के लिए बाबा की तरह यात्रा करते हैं। ये एक भक्ति मार्ग की रस्म है। तो बाबा कहते हैं एक रस्म है कि उस चित्र को देखने के लिए ही पहाड़ों में यात्राओं पर चले जाते हैं। हम भी जाते थे, है ना। तो कई बार बताया, वैष्णो देवी की यात्रा में साल हर साल में दो दो बार अकेले ही चल देते थे, छोटे में भी चल देते। जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। तो बाबा कहता है किसी को नहीं जानते, बस चित्रों को देखने के लिए यात्राओं पर चल देते हैं। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं। तो बाबा कहता आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। तो बाबा कहते अब तुमने जाना कि परमात्मा कौन है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा। तो बाबा बैठ हमें समझाता है कि मैं कौन और आप कौन हो, मैं क्या देता हूं और आप क्या ले सकते हो। वही बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में। बाबा कहता प्रैक्टिकल में आया हूं। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए। तो बाबा कहते कि ये सब बनाया हुआ है। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती। तो बाबा ने ऊपर पूरे पैरा में जिस्मानी यात्रा की डिस्क्रिप्शन दी कि जाते हैं, चित्रों को देखने जाते हैं, कष्ट सहन कर कर जाते हैं, तूफानों में जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, है ना। अब बाबा कॉन्ट्रास्ट करता है कि आपकी है रूहानी यात्रा। तो यहाँ ना चित्रों को देखना है, तो अब उसी का कॉन्ट्रास्ट बुद्धि में चल पड़े कि ना हमें चित्रों को देखना है, ना हमें कहीं पैदल जाना। बाबा कहता है जहां बैठे हो, अपने घर बैठे हो, ऑफिस में हो, कहां पर भी हो, ट्रेन में हो, एरोप्लेन में हो, जहां बैठे चलते फिरते बस बुद्धि से याद करना। चित्र को भी नहीं देखना है। तो थोड़े दिन पहले बाबा ने चित्र मुरली चलाई थी कि चित्र को क्यों नहीं देखना है। तो बाबा कहता यह है रूहानी यात्रा, इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं। समझते हैं बाबा के बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए, अब स्मृति आई। बाबा कहते तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए, है ना, नीचे उतरते गए। पहले एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते हैं, है ना। नौदा भक्ति 9 तरह से भक्ति की जाती है जिससे साक्षात्कार होते, तो उसको नौदा भक्ति कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है। झाड़ वृद्धि को पाता है जरूर, कि दुनिया एक्सपेंशन जरूर होनी, बढ़नी जरूर है। जितने द्वापर में आत्माएं थी उससे डबल कलयुग के अंत में है ना। एक भी मनुष्य बाबा कहता है वापस मेरे पास आ नहीं सकते। तो वृद्धि होनी है, सब नीचे आने हैं। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, तो सबको नीचे आना ही है। सतो रजो तमो में आना। नंबर वन का ही मिसाल लो। नंबर वन लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान। ये लाइन बाबा ने मंगलवार की मुरली में भी कही थी।
जिस पर मेरा मंथन चला कि जो नंबर वन लक्ष्मी नारायण, उसको भी तमो प्रधान होना। खेल देखो, द हाईएस्ट, होलीएस्ट, नंबर वन आत्मा लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, वो भी पूरी विकारी, जीरो गुण, जीरो कला। बाबा कहता है नंबर वन भी तमो प्रधान बन जाता। तो ये खेल है। तो बाबा इसमें ये कहना चाहता है कि आश्चर्य नहीं, इट्स अ प्रोसेस। उस प्रोसेस से आप नीचे गिरते आए। अब एक प्रोसेस बाबा बताता है जिससे आप ऊपर उठ सकते हो। तो जैसे ही अपने गुणों को गंवाना यूं हो गया, ऐसे ही गुणों को धारण करना भी यूं ही हो जाता है। तो बाबा कहता है अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन बनना है ना। तो वापस नंबर वन बनना। तो बाबा कहते हैं इसमें थक ना जाओ कि नंबर वन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहां से ये भाव बाबा का उठाना है कि अपने आप को देखते हो, अपने पुरुषार्थ को देखते हो, अपने गुणों को देखते हो, तो दिल शिकस्त नहीं हो जाता। अरे नंबर वन आत्मा भी तमो प्रधान थी, उठकर नंबर वन बनी। तो हमारे भी अभी संस्कार जो चेंज नहीं हुए हैं, या अभी भी हम गुणों से दूर हैं, जो बाबा कहता है, तो बाबा कहता है नंबर वन बनना इट्स अ प्रोसेस। जब वो हो सकता है तो आप भी हो सकते हो, क्योंकि ये खेल है। इसका निश्चय रखो कि मैं विजयी आत्मा हूं, अर्थात मैं देवी आत्मा हूं। तो आपको दैवी गुण धारण होंगे ही। जैसे अगर लक्ष्मी नारायण को सत्युग में कहा जाए कि तू तमो प्रधान बनेगा, वो मानेंगे नहीं। सोच, वो कहेगा हो ही नहीं सकता, मैं तमो प्रधान बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे ही आज हमारी अवस्था है कि बाबा कहता है तू देवी बनेगा, और हम कहते हैं बाबा मुश्किल बड़ा है यार, हो नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है अरे होता है, तू बस चलता चल, है ना। तू बस चलता चल। जो बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना, तू बस चलता चल। तभी बाबा कहता है शिव बाबा ने आए ही इसलिए हैं नंबर वन बनाने। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है ना। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है, इसलिए नारायण लक्ष्मी नहीं कहा जाता, लक्ष्मी नारायण। माताएं पहले। माता सदैव पतिव्रता होती है, पुरुष कभी पत्नी व्रता नहीं होते। वंदे मातरम कहा जाता है, तो बाबा हमेशा इस वंदे मातरम को बहुत दिल से कहा करते थे। साकार ब्रह्मा बाबा वंदे मातरम, कि वंदे है इन माताओं की। इस समय तुम बाबा के बने हो, तो तुम हो जाते ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो बने तो बीके बन गए। माता गुरु बगैर कभी किसका उद्धार होता नहीं। गुरु तो बहुत, बाबा कहता ढेर के ढेर, फिर भी कलयुग घोर अंधियारा हो गया। कितने गुरु को सही। तो बाबा कहते हैं गुरुओं का भी ढेर के ढेर। कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हो, नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता जिसमें देवताएं होते हैं। तो बाबा कहता है इसको कहा जाते हैं तमो प्रधान भक्ति।
पेड़ों की पूजा, पौधों की पूजा, पत्थरों की पूजा और मनुष्य आत्माओं की, जिसको बाबा भूत पूजा कहता है। भूत पूजा। तो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ उन गुरुओं के मंदिर बनाए गए। मंदिर तो उनके होते जिसमें देवताएं हों, देवताएं वास करते, ना कि मनुष्य आत्मा। तो इन साधु संतों के कहाँ मंदिर बना? तमो प्रधान भक्ति है। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता। मंदिरों में तो बाबा कहता देवता ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो बाबा यहाँ उत्तर भी दे देता है कि क्यों सिर्फ देवताओं के मंदिर है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। इन महात्माओं की बल आत्मा पवित्र परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। तो अभी तुम देवता बन रहे हो, बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। अब ऊपर की लाइन को यहां कनेक्ट करो, जो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण संपूर्ण सतो प्रधान से तमो प्रधान बना, अब मैं उसको वापस नंबर 1 बना और उसको अपने पर लेना है। जब बाबा लक्ष्मी नारायण की बात करता है तो अपने आप को उसी समय इमर्ज करो, मैं देवता। तो अभी तुम बाबा कहता देवता बन रहे हो और मैं तुम्हें बना रहा हूं। तो जब बनाने वाला बाबा कहता है परमात्मा है, तो आपको विश्वास क्यों नहीं? यहाँ होता है बाबा पर निश्चय की कमी, कि विश्वास नहीं है बनाने वाला कौन है। यही ब्रह्मा बाबा ने कहा था पहला जब साक्षात्कार हुआ। शिव बाबा कहता है तुझे ऐसी दुनिया बना। ब्रह्मा बाबा कहता है अरे भैया मैं कैसे बनाऊंगा? तो शिव बाबा कहते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं कर, मैं बनवाऊंगा, तुम बस फॉलो करो। यही बाबा हमको कहता है बन तुम रहे हो लेकिन बना मैं रहा हूं, करण करावनहार बाबा है। ये है सतो प्रधान संन्यास, वो है रजो प्रधान संन्यास। ये बाबा के सिवाय कोई सिखला न सके, तो कैसे बनाएगा? सतो प्रधान संन्यास सिखलाकर, जिसको बाबा कहता है इस दुनिया से देह के भान से ममत्व निकाल, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से अपनी जो लगाव है ना, उस लगाव को थोड़ा ढीला कर। बहुत जोर से पकड़ा हुआ है अपनी आदतों को, उसको थोड़ा ढीला कर, तब दान होगी। तो बाबा ने समझाया है कि वो जिस्मानी यात्रा और ये रूहानी यात्रा, तो बाबा पूरा समझा दिया कॉन्ट्रास्ट। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो याद की यात्रा है ना, इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं। ना मुख से कुछ बोलना है, ना कान से कुछ सुनना। तो एक मुरली बाबा ने चलाई थी जिसमें जो होता है ना कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं, कमेंट्री सुन रहे हैं, उससे योग कर रहे हैं। तो बाबा कहता है आप कर्मेंद्रियों को यूज कर रहे हो तो अति इंद्रिय सुख मिलेगा कैसे? आप तो इंद्रियों को यूज कर रहे हो। तो इसीलिए जो हम कई बार कहते हैं कि साइलेंस में बैठ जाना, इस आदत को पक्का करना है, तब हमारी अवस्था पक्की होगी। कि योग में बैठते हैं तो 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट साइलेंस में सब कुछ बंद करके बैठ जाओ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं, बस साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाना। और उसमें अपने से बात और बाबा से बात। अगर एक लाइन भी कहेंगे बाबा, जो आपके गुण सो मेरे,
मुझे आप जैसा बनना है। बस साइलेंस में एक ये लाइन भी कहेंगे तो धीरे धीरे वो गुण आपके सामने आने लग जाएंगे, इमर्ज होने लग जाएंगे, जिन गुणों को आप धारण कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। अपने आप संकल्प चलने लग जाएंगे कि बाबा मुझे आप जैसा बनना है। तो तुरंत सब सामने आ जाता है, बाबा कैसा है, मैं कैसा, और मुझे कहाँ पर पुरुषार्थ करना। जिसको बाबा कहता है मुझे मेरे ऑक्यूपेशन और गुणों के साथ याद कर। बहुत सहज है। वो जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की, ये रूहानी एक ही है। बाबा कहते हैं ये है राजाई के लिए यात्रा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़े ही जानती कि इन्होंने ये राजयोग की यात्रा कर ये पद पाया है ना। तो बाबा कहता है किसी को ये नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण बना कैसे। ऐसे ही ऊपर से प्रकट तो नहीं हुए, तथास्तु तो नहीं होता है। बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाए, कि कैसे लक्ष्मी नारायण बने। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आई। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। नया तो कोई नहीं आता, यही आत्माएं हैं। बाबा कहता है यही हो आप, यही आती हैं जाती हैं, यही आती हैं जाती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, आती जाती ट्रांसफॉर्म होती है, यही साइकिल चलती है। यही आत्माएं कीप रिपीटिंग इटसेल्फ, सभी वर्णों में आती जाती रहती है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण, बस उस सर्कल में चलती रहती। आप ही हो, कोई नई आत्माएं नहीं, कोई नया लक्ष्मी नारायण नहीं, कोई अलग से नहीं। इसी दुनिया के यही मनुष्य, यही आत्माएं यही बन जाती। तो आप कोई अलग नहीं हो, आप भी बनने वाले हो। इस बात को समझना है। जिनको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं कोई ऊपर से नहीं आती बाबा। इन्हों को पुरानों से नया बनाया हो, जिसको रिजुविनेट व कायाकल्प तरु कहा जाता है ना। यही बनिया, ऐसे ही हम बन गए। हम भी देवता हैं, है ना। अरे हुज्जत से कहते हैं हम भी लक्ष्मी नारायण बन रहे। बाबा बना रहा है और हम बन रहे हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी, कैसे बने। रूहानी यात्रा पर रहे, राजयोग बल की यात्रा से ये बने। बाबा राजयोग और ज्ञान सिखाने आते। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है। तो बाबा आता है, हमको राजयोग और ज्ञान सिखाता है। वो योग जिससे राजाई प्राप्त होती है, वो योग का बल जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत कर कर्मेंद्रियों का राजा बनते हैं। इसलिए इसे राजयोग कहा गया। वो योग बल जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाते, राजा बन जाते। तो बाबा राजयोग और ज्ञान सिखाने आते, और ज्ञान बताता है कि बच्चे कर्म कैसे करने हैं, श्रेष्ठ कर्म होता क्या है, उस चीज का बाबा ज्ञान देता है। तो बाबा कहता अब तुम्हारी ये यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो। तो बुद्धि कनेक्टेड कहाँ रहती है ना। जिससे बाबा कहता है कनेक्शन, कलेक्शन, फिर करेक्शन, ये तीन चीजें होती हैं। बाबा से कनेक्ट करते हो, ज्ञान के पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, तो आप अपने आप को करेक्ट करते रहते हो। तो चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो, जिसको कनेक्शन कलेक्शन और करेक्शन कहा गया। तुम सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। वो एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कनेक्शन कलेक्शन करेक्शन,
मेरा नहीं। तुम सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करते हो, है ना? क्योंकि ये बुद्धि है जो हमें इधर उधर लेकर जाती है। ध्यान कहाँ है? बाबा कहता है कहाँ ध्यान है भाई? मेरी सुन रहे हो या आधी सुन रहे हो? यहाँ की आधी लौकिक में है। तो बाबा कहता बुद्धि से बाबा को याद करो। इसलिए बाबा कहता है मुख से बाबा बाबा नहीं कहना, उससे कुछ नारायण नारद नहीं बनना। याद से ही बाबा कहता दौड़ी पहनते हो और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना जल्दी बाबा के गले का हार बनेगा। तो ऐसी याद जिससे मेरे विक्रम विनाश हो जाए, अर्थात मैं सत्य कर्म नेचुरल बन जाए मेरे। कोई भी कर्म श्रीमत के बिना हो ही नहीं रहा, इसको कहा जाता मेरे विक्रम विनाश हो गए, गुणों की धारणा हो गई। तो बाबा कहता है तुम अब वह चार धाम आदि नहीं करते, वो सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा पर जाए, वहां से फिर लौट आकर घर में विक्रमी बनते। तो बाबा कहते हैं वैसा आपका यात्रा नहीं। वो जितना समय यात्रा पर रहते उतना समय निर्विकारी रहते। आजकल तो बाबा कहता हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते। लोग यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते, फिर वहां के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते। तो तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है? तो बाबा कहता अपनी देखो कितनी स्वच्छ है। वो तो बस थोड़ा समय जाते पवित्र रहते फिर आके विकारों में चले जाते हैं। और बाबा कहता है वो पंडे खुद ही विकारी हैं, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते बस मुझे याद करो, अर्थात अपनी बुद्धि का कनेक्शन मुझसे कनेक्टेड रखो। जितना कनेक्टेड रहोगे उतना बचे रहोगे, के नहीं खाओगे। कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना, मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, कनेक्ट रहो। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहता है मैं ये आप आत्माओं से बात कर रहा हूँ, शरीर को छोड़ो, आप आत्माओं से बात कर रहा हूँ। तो आत्माएं सुनती हो? बाबा पूछता है। तो आत्माओं से बात कर रहा हूं का अर्थ, बाबा का भाव है कि इस देह के भान को निकल, इसको निकाल और आत्माओं में इसको धारण करो। जब भी कोई श्रीमत करने लगते हो तो कौन सा देह का भान है जो आकर उसको रोक देता है, डाइल्यूट कर देता। तो आत्मा, बाबा कहते हैं इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा मुख से बोलती, आंखों से देखती। आत्माएं इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, ना परमात्मा दिखाई पड़ता। दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर बाबा कहता देखा नहीं जा सकता। समझा जाता है तब कहते हैं हमारे में आत्मा है। तो बाबा कहता है सब कुछ सूक्ष्म है। हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, आत्मा बोलती है ना। तो परमात्मा भी आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा हमको इस शरीर से डिटैच देख रहा है। बाबा ये नहीं जानता हम किसके घर में हैं, क्या हमारा नाम, क्या हमारा ओहदा है, कौन सी पोजीशन पर हैं। आत्माओं से देख बात कर रहा है कि अपने को देवी आत्मा समझ और फिर अपने कर्मों पर। क्योंकि मैं तेरे इस शरीर से नहीं, तेरी उस आत्मा से बात कर रहा हूं जो दैवी आत्मा है। जो कल बाबा ने कहा था शूद्र से ब्राह्मण बने क्योंकि आप देवता हो। तो अपने को आत्मिक स्वरूप में देखना। बाबा कहता मैं आत्माओं से बात करता हूँ, हे लाडले बच्चे, आत्माएं
अब तुमको मेरे पास आना है ना। तो बाबा कहता है ये है तुम्हारा डेस्टिनेशन। मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुमको मेरे पास आना, वापस जाना, और तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास आ नहीं सकते हो। तो आत्माएं सुनती हो कि आपको मेरे पास आना है, और पवित्र बने बगैर आ नहीं सकते, और इस शरीर में, शरीर के भान में पवित्र बन नहीं सकते। तो देह का भान छोड़ श्रीमत पर चल और पवित्र बन। आत्मा पवित्र है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है ना। जो बाबा ने ऊपर कहा, सतो प्रधान जो है वो तमो प्रधान जरूर बनता है। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान का गोरा, तमो प्रधान का सांवरा कहा जाता। कितनी समझ की बात। तो बाबा कहता तुम जानते हो, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला टला। अब आकर फिर मिले। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, और आत्मा आत्माओं के साथ मिलेगी। तो बाबा कहता है मिलते कैसे हो? ये आत्माओं का मिलन है। परमात्मा भी वहां मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म स्टार। तो बाबा कहता अब कोई भी साइंस कमंडी नहीं जो कह सके आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। तो साइंस ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अब तक आत्मा को न देख पाए न समझ पाए कि कैसे आती। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं। मोस्ट बिलवेड बाबा है। भक्ति मार्ग में आधा कल भक्त भगवान को याद कर। ऐसे नहीं कि सब भगवान है ना। सब भगवान हो तो भक्त आराधना वंदना साधना क्यों करते? किस लिए करते हैं ना? कल भी बाबा ने कहा था, जानते ही नहीं है। सर्वव्यापी कहते हैं, सब जगह हर चीज में परमात्मा ही करते रहते हैं। तो बाबा कहता सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी हैं, चाहते हैं शांति हो। परंतु विचारों को यह पता ही नहीं कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है और कैसे होती है, ये भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण के, लेकिन जानता कोई भी नहीं। तो बाबा कहता है अब तुम बच्चे यात्रा पर हो। तो ये अपने से पूछना कि हम इस रूहानी यात्रा पर हैं, और यात्रा जहां हम कनेक्टेड हैं बाबा से। बाबा कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है ना। जो बाबा ने आज गीत चलाया, जहां हम उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बाबा कहता है बच्चे संभल संभल कर चलना है। अटेंशन। तूफान बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे, और माया बुद्धि योग तोड़ देगी, यहां से वहां भगा ले जाती है तुरंत, है ना। ये तो हमारा सबका अनुभव है। कैसे कोई बात आई और एकदम उड़ा ले गई, और फिर ये अवस्था ठंडी हो जाती है ना। सब उड़ गया, ज्ञान भी उड़ जाता है और आत्मिक भाव भी उड़ जाता है। खुशी का पारा हट जाता है ना। वहीं खुशी गायब। नहीं तो बाबा कहता है खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। क्यों गुम हो जाता है? क्योंकि हम फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है, जो ऊपर बाबा ने बात करी कि संभल संभल कर चलना, क्योंकि ये होता है। लेकिन अपने को ठहराओ। इसकी एक युक्ति है जो दादी जान की कहा करते थे कि कुछ भी होता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई तुमसे कुछ पूछता भी है, ठहरा।
एक सेकंड साइलेंस में चले जाओ, जिसको कहा जाता है पावर टू विथड्रॉ, संकीर्ण करने की शक्ति, विथड्रॉ करने की आदत। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हर जगह से अपने को विथड्रॉ कर लें एक सेकंड के लिए, अपने भाव और भावना को संभालें पहले। जब हम अपने भाव और भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, जान पाएंगे, संभाल पाएंगे, तब हम ठीक निर्णय परख भी पाएंगे और निर्णय भी ले पाएंगे। तो विथड्रॉ करना सीखो, तुरंत विथड्रॉ कर लो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, अपने को विथड्रॉ। क्योंकि बाबा कहता है संभल संभल कर चलना, तो विथड्रॉ करो। ये विधि है, नहीं तो खुशी का पारा हट जाता है, नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए, और स्थायी रहने के लिए ये युक्ति है। क्योंकि हम फिसल जाते हैं, माया बुद्धि योग तोड़ देती है, क्योंकि वो तोड़ेगी, इसीलिए ये पहले से ही युक्ति, जैसे होता है ना, तैयारी पहले करके रखी। योद्धा उसी को पावरफुल योद्धा कहा जाता है, चाहे कितनी मर्जी उसमें निपुणता हो, है ना, कितना मर्जी उसको स्किल्स हो उसके अंदर, लेकिन अगर वो सही से तैयार नहीं होगा तो मार खा जाए। ऐसे ही बाबा कहता है तुम पहले से ही युक्तियां तैयार रखो, जिसको बाबा कहते हैं युक्ति युक्त, योग युक्त। तो युक्ति युक्त रहना, तो पावर टू विथड्रॉ, विथड्रॉ करो, तब आप अपनी अवस्था को बचा सकेंगे। तो इन आंखों से बाबा कहता वो रजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि रजाई मिलती है ना, ये तो सिर्फ समझ है कि रजाई मिलती है। रजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं, इन आंखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी बुला देती। बाबा कहते हैं क्योंकि स्थूल में नहीं नजर आता। ये हमारी मनुष्यों की कमजोरी है कि दिखना चाहिए, नहीं तो विश्वास। एक होता है ना, एक कहावत है, बर्ड इन हैंड एंड बर्ड इन द बुश। तो अभी राजाई बर्ड इन द बुश नजर आती है, तो हमारे जो बर्ड इन द हैंड है, हम उसी को देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो, पुरानी दुनिया पुराने शरीर सबसे ममत तोड़ते जाओ, हल्का करो। एक बाबा को याद करो, पहले तुमको बाबा के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना। तो बाबा कहता है ऐसे करना, है ना। तो बाबा और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वो होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे, है ना, वो प्रारब्ध हो जाएगी। तो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं और भविष्य में प्रारब्ध मिल जाती है। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए, है ना। तो हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये आज बाबा एक और बात समझाता है कि आप इस बात को समझो कि हम भविष्य के लिए कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर ये कोर्स भी उठाना, नॉलेज को धारण करना है, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना। वहां बाबा कहते हैं तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो, बन जाते हो। तो तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहां प्रारब्ध भोगेंगे। तो ये बाबा कहता है इस बात का निश्चय करो, अपने आप को, अपने आप से बात करो। वहां याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते, प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। लेकिन अभी बाबा कहता है तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो, अर्थात पास्ट में हम देवता थे, प्रेजेंट में बन रहे हैं, फ्यूचर में देवता बन जाएंगे।
और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने आज रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट समझाया। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन बाबा कहता है रूहानी यात्रा एक जन्म की है। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो बाबा कंफर्म करता है फिर से, या पियो हम ही हैं, हम ही थे, हम ही होंगे। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं। आज तो मीठे मीठे सिकिलत है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति। तो आज बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, अर्थात वो बच्चे जो 84 जन्मों वाले बच्चे हैं, वो बच्चे जो देवता बच्चे हैं, उन बच्चों प्रति बाबा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा आज बाबा कहता है सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है ना, बनना है। बनाने वाला बाबा है। सतो प्रधान थे, सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान है, बनना है सतो प्रधान, और बनेंगे क्योंकि हर कल्प बने। तो पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ते जाओ, हल्का करते जाओ और नहीं बढ़ाना। दूसरा बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है ना। पास्ट में हम देवता थे, प्रेजेंट में बन रहे हैं और भविष्य में फिर से बनेंगे। तो इसको बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम बन रहे हैं तो प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो तीनों को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बुद्धि में रख। इसको बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनना। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रह, है ना, कि खुशी गायब ना हो पाए। उसका तरीका आज बाबा बताते हैं। घड़ी घड़ी सावधान रहे। वरदान आज बाबा कहता है पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर, संपूर्णता का समारोह समारोह मनाओ, मनाने वाले बंधन मुक्त भाव। तो आज बाबा हमें वरदान देता है बंधन मुक्त बन जाओ। कैसे? पुराने हिसाब किताब को समाप्त करके। कब होगा समाप्त? जब संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा कहता है पुराने हिसाब किताब समाप्त कर, संपूर्णता का समारोह बना, संपूर्ण बन जा। तो बाबा कहते हैं इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाबा आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते। कितना ब्यूटीफुल बाबा कहता है कि बाबा आकर स्वरूप, अर्थात आप कौन हो, अपने स्वरूप को पहचानो, देवता हो, और स्वदेश, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहवासी हो, परम धाम के। तो बाबा हमारे को हमारी पहचान देता है कि स्मृति दिलाकर, और इस पहचान जब हमें मिलती है हमारे सत्य स्वरूप की, तो हम बंधन मुक्त बन जाते हैं। तो बाबा हमको बंधन मुक्त बनाता है, हमें हमारे अनादि स्वरूप को याद दिलाकर कि निराकारी आत्माएं हो, और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम बंधन मुक्त बन जाते हैं तो स्वराज्य अधिकारी अपने आप बन जाते हैं। क्योंकि ये कर्मेंद्रियों का भी बंधन है, उससे भी बाबा मुक्त करता है। जब बाबा हमें हमारे को पहचान देता है कि आप निराकारी आत्माएं हो, अनादि स्वरूप को याद दिलाता। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति समारोह में ना। तो बाबा कहता है वापस चलना है तो सारे हिसाब किताब समाप्त, क्योंकि हम संपूर्ण बन रहे हैं। सब हिसाब किताब चुत्तू कर रहे हैं।
तो बाबा कहता है उसका समाप्ति समारोह बनाओ, संपूर्ण बन जाओ। तो अभी ये समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुकाल के बंधन मुक्त ही बहुकाल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहता है अभी अपनी बंधन मुक्त अवस्था बनाओ। कैसे? स्वरूप और स्वदेश की स्मृति से अपने आप को बंधन मुक्त बना और स्वराज्य अधिकारी बन जा। तब जो बहुकाल का बंधन मुक्त है वही बहुकाल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करता है। तो बंधन मुक्त बन, अर्थात हर तरफ से बुद्धि को हल्का करता चल, क्योंकि ये मेरा मेरा जो बाबा कहता है चाहिए चाहिए मेरा मेरा ही आपको बांध कर रखता। इससे अपने को हल्का करो, डिटैच करो। स्लोगन बाबा कहता है अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। तो एक दूसरे के शुभ चिंतक बनो, है ना। ऐसा उत्साह औरों को दिलाओ, अपनी ही बात से उत्साह दिलाओ। अरे बनना है, देवता बन रहे हैं। कोई ब्राह्मण आपको फोन करता है और अगर वो ब्राह्मण नीचे थोड़ा सा दिल शिकस्त है तो तुरंत उसको उमंग उत्साह दिलाओ। अरे क्या देवता बन रहे हो, छोटी बातों में कहाँ अटक रहे हो। राजा जो होते हैं वो छोटी मोटी बातों में अटकते नहीं है। अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो और आगे बढ़ो। तो ऐसे कह कहकर एक दूसरे को शक्तिशाली बना देना ही बाबा कहता है शुभ चिंतक बनना। ऐसे नहीं कि उसकी हाँ में हाँ मिला दी, अच्छा ये हुआ था, ओहो, और उसको आदत देते गए। अच्छा आप सही हो वो गलत है, आप सही हो वो गलत है, ऐसा कभी नहीं करना। तो हमारे पास भी बहुत आत्माएं जब फोन करती हैं, हम किसी को दूसरे की बात छोड़ हम उस पर अटेंशन देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड बी डूइंग, है ना। तो बाबा कहता है इसको कहते हैं शुभ चिंतक, जो दूसरे को शक्तिशाली बनाते आपके बोलों से। तो अपने बोल ऐसे शक्तिशाली बनाओ, ऐसे उमंग उत्साह बनाओ, ऐसे मीठे बनाओ। तो किसी को भी सभी को उमंग उत्साह दिलाना। कोई आपके पास आता है कोई बात करने तो तुरंत बात की उसमें मत जाओ, विस्तार में मत जाओ, क्योंकि हर बात का सार एक ही होता है। अपमान अपमान फीलिंग्स इन सबको साइड करो और कहो कि पुरुषार्थ क्या करना। अरे अपने कैसे स्वरूप और स्वदेश, आज जो बाबा कहता है इसकी स्मृति दिलाओ खुद को भी और उस आत्मा को भी। अरे कौन हो, कहाँ अटके हुए हो, किन मनुष्य आत्माओं में अटके हुए हो। देवता हो, आगे बढ़ो, ऊपर उठो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ठीक है। तो ओम शांति ना। तो आज की मुरली बाबा की पावरफुल, याद रखना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।